गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से प्रथम पाठ शब्द रचना का अध्ययन करेंगे। शब्द रचना। प्यारे बच्चों, वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द समूहों के निर्माण की प्रक्रिया को ही व्याकरण में शब्द रचना कहा जाता है। हिंदी में शब्द रचना तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से, मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से, फिर मूल शब्द के बाद प्रत्यय के योग से। तीसरा है दो भिन्न भिन्न सार्थक शब्द अर्थात समास के योग से। आज की इस वीडियो में हम शब्द रचना के पहले मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से शब्द निर्माण करना सीखेंगे, अर्थात हम उपसर्ग को समझेंगे। प्यारे बच्चों, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम कर्ण हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। या हम उपसर्ग को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब शब्दांश क्या है? उपसर्ग भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, फिर भी इसकी जो सत्ता स्वतंत्र सत्ता होती है, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी में तीन प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी में तीन प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग होता है। सबसे पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में जो का त्यों लिए गए। तो तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग के अंदर है, जैसे अति, अनु, अभि, अब, आ, दुर, परा, ये आदि, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में लगभग 33 उपसर्गों से हिंदी में नए नए शब्द बनाते हैं। अब हम उन शब्दों से उपसर्गों से शब्द बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चे, जैसे उपसर्ग है अति। अति शब्द लगाकर दो शब्द बनाइए। अति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक। अति का अर्थ है अधिक। अब अति शब्द से हम दो शब्द बनाएंगे। अति धन आचार, अत्याचार। अति धन रिक्त, अतिरिक्त। अति धन क्रम, अतिक्रम। इस प्रकार से अति अर्थात अधिक, तो अति से शब्द हम कैसे बनाएंगे? जैसे अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण आदि। इसी प्रकार अनु उपसर्ग से हम अनु शब्द उपसर्ग का अर्थ है पीछे। जैसे अनु उपसर्ग से हम शब्द निर्माण कैसे करेंगे? जैसे अनुभव एक शब्द है, अनुभूति एक दूसरे शब्द है, और अनुवाद। इस प्रकार से हम अनु उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। अभी एक उपसर्ग है संस्कृत के, उससे हम शब्द कैसे बनाएंगे? अभी का जो अर्थ है सामने, तो अभी शब्द से जैसे अभिमान, अभिमुख, अभिनय, इस प्रकार से अभी उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। फिर उसके बाद ये अप का मतलब बुरा, अप का मतलब बुरा। अप उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे अपयश, अपमान, अपवाद, इस प्रकार के शब्द। और इसके बाद आ
उपसर्ग से शब्द कैसे बनाएंगे? आ शब्द उपसर्ग का अर्थ है आ मतलब तक, जैसे आहार, आक्रमण, आजीवन, आमरण, आजल, इस प्रकार से। फिर दुर, एक दूसरा उपसर्ग है दुर। दुर उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे दुर अर्थात बुरा, जैसे दुर्बल, दुर्लभ और दुर्दशा, इस प्रकार से। दुर्भाग्य और परा उपसर्ग, परा उपसर्ग से जैसे परा का अर्थ है विपरीत, जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम, इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, जिसमें अति, अनु, अभि, अप, आदुर, परा आदि उपसर्ग लगाकर शब्द कैसे बनाएंगे हमने सीखा। इसके बाद है दूसरा है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, तद्भव शब्द हम सभी जानते हैं, संस्कृत के शब्दों को उसको कुछ बदलाव करके हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं। तद्भव उससे बने हुए शब्द, जैसे आ, उसके उपसर्ग है आ, अन, अव, अद, सा, भर आदि। तो सबसे पहले हम देखेंगे आ। आ हिंदी के उपसर्ग है आ। आ का अर्थ है कि मतलब कहना चाहिए अभाव, है ना। आ उपसर्ग से हम कैसे शब्द बनाएंगे? जैसे अथा, अथा, या फिर अचेत, इस प्रकार से। फिर अन, अन शब्द का अर्थ होता है, अन मतलब भी अभाव, अपन ऐसे समझेंगे, जैसे अनमोल, अन, अन, अनमोल, अनु, अन लगाकर और अनमोल, अनजान, इस प्रकार के शब्द। और उसके बाद है अव। अव, अव शब्द का अर्थ है ही। अव शब्द सॉरी उपसर्ग का अर्थ है ही। तो जैसे अव शब्द से अव उपसर्ग से हम बनाएंगे अवगुण, अव, अवगुण, अवरोध, अव, अवगुण, अवरोध। फिर अध, अध उपसर्ग का अर्थ है अध मतलब आधा, जैसे अधपका, अधमरा, इस प्रकार के शब्द। फिर सा, सा उपसर्ग, सा, सा का मतलब होता है अच्छा, जैसे सा उपसर्ग से शब्द बनाएंगे सजग, सपूत, सही। और इसके बाद हिंदी के एक और उपसर्ग भर। भर, भर का मतलब होता है पूरा, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, इस प्रकार के शब्द बनाएंगे। अब हिंदी के जो पहला था तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, फिर तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत या विदेशी उपसर्ग, इसमें कुछ उपसर्ग दिए हैं, जैसे बा, बे, बद, ना, गेर, हम, कम, सर आदि। अब इन उपसर्गों से हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला है बा। बा उपसर्ग का अर्थ है साथ से, जैसे बदौलत, बदौलत और बखूबी, इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे। बे, बे उपसर्ग का अर्थ है, बे का उपसर्ग, बे उपसर्ग का अर्थ है बिना, जैसे बिना या रहित, हम कहना चाहिए बेरहम, बेगुना, इस प्रकार से। और उसके बाद है बदना। बद, बद, बद का मतलब होता है बुरा। बद का जो बद शब्दांश उसका अर्थ है बुरा। बदसूरत, बदमाश, बदकिस्मत, इस प्रकार से हम इस उपसर्ग की सहायता से शब्द बनाएंगे। ना, ना का मतलब नहीं, सभी जानते हैं ना का मतलब नहीं। नामुराद, नालायक, नासमझ, इस प्रकार से। इसमें और उसके बाद गेर। गेर, गेर मतलब पराया, अपन कहना चाहिए गेर। गेर से हम कैसे भिन्न, यहाँ पर गेर का अर्थ हम समझेंगे भिन्न,
जैसे गैर से हम शब्द कैसे बनाएंगे? गैर मतलब गैर शब्द, गैर हाजिर। और गैर से जैसे गैर हाजिर, ऐसे शब्द बनाएंगे। उसके बाद है हम। हम का मतलब है साथ। हम मतलब साथ। हम जो उपसर्ग है, तो उपसर्ग के अर्थ जब हम जान जाएंगे तो हम उससे शब्द आसानी से बना सकते हैं। हम का मतलब साथ, जैसे हमरा, हमराज, हम जोली, इस प्रकार के शब्द। फिर उसके बाद है कम। कम उपसर्ग से हम शब्द कैसे बनाएंगे? कम का मतलब होता है थोड़ा। कम मतलब होता है थोड़ा। कमजोर है ना, कमजोर है। और कम से, इस प्रकार से। या फिर उसके बाद एक और शब्द दिया है आदर्श शब्द से सर। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे हिंदी में सरपंच, सरपंच मुखिया। सरताज मतलब कि मुखिया के इसमें हम उपयोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने प्यारे बच्चों सीखा कि उपसर्ग क्या है, और उपसर्ग हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं, और उनसे हम शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।